सिख कितने हैं इस देश में? सिखों की गिनती कितनी है? इतनी सी है। मैं आपसे तुलना करता हूं, अपने आप से तुलना करता हूं। 84 में सिखों के साथ नरसंहार हुआ, किसी ने उसकी सच्चाई जाना कि सबने सरकार के बने बनाए नैरेटिव को यहां चलाया? इसी ने हिंदू ने सिखों को मारा, हिंदू ने सिखों को मारा, ये खूब चला और उसके बाद कहानी खत्म। सिखों की ताकत देखिए, गिनती नहीं महत्व करती। आप 84 करोड़ की भीड़ है। सिखों के साथ जो अत्याचार हुआ, उस अत्याचारों की कहानी आपने सुनी, लेकिन वो अपनी जगह खड़े रहे। सरकारों ने ताकत लगा ली पूरी, तब भी लड़ाई लड़ रहे, हौसला छोड़ा नहीं इन्होंने। उसी हौसले के कारण 10 दिन पहले सज्जन कुमार को आजीवन कारावास हो गया। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूं और आप हीरो हैं। आपके 40-40, 50-50 एमपी हैं, सत्ता में है, व्यवस्था में है, पुलिस में है, सब जगह आपके लोग हैं। लेकिन 89 में 2500 कश्मीरी हिंदू पंडित, कश्यप ऋषि के वंशज, कश्यप ऋषि की धरती पे पैदा होने वाले लोग, कश्यप ऋषि की धरती पे पंचतंत्र की कहानियां लिखने वाले वो तमाम बड़े बड़े ब्राह्मण जिनकी हत्याएं हुई, जिनके घर हत्या, जिनकी बहन बेटियों का रेप हुआ, इस समाज को पता ही नहीं है, ये बोलता ही नहीं है। ये फिल्म बनने के बाद पता चलता है। इन्होंने कुछ कहा नहीं, ये अपनी जगह अड़े रहे। इतना जघन्य अपराध हुआ है, कहने के लायक नहीं है। कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन एक देश का बड़ा लीडर ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है। कोई बोलते नहीं यार, हमारे सामने मुंह पे कोई थूक के चला जाए और हम पूछे नहीं उससे। और पर्सनल जिंदगी में कोई हमारे यहाँ कमेंट कर दे तो हमारी आत्मा को बड़ा ठेस लगती है। एक मिनिस्टर जिसका बाप इस देश का विदेश मंत्री था, जिसका नाना इस देश का राष्ट्रपति था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ, वो अपनी किताब में लिखता है। कहीं ऐसा नहीं कि किताब कहीं लाम लाम के छप गई है, बड़ी किताब कभी नहीं छप गई। और अपनी किताब में लिखता है कि जिस समय दिल्ली में हिंदू, देखिए ये नैरेटिव को बिल्डअप करने का है, वो बात पहले मार्केट में ले आओ, इससे पहले की दूसरी बात है। इसलिए कितने श्रूड लोग हैं ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए लोग भाई, उन्होंने नैरेटिव चलाया कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खुश था। उनकी किताब है, किताब का पेज नंबर बताया, और लिखने वाला छोटा मोटा आदमी नहीं। मैंने बताया मंत्री रहा, लॉ मिनिस्टर रहा, विदेश मंत्री रहा, उनके पिता विदेश मंत्री रहे, गवर्नर रहे कर्नाटक के, उनके नाना राष्ट्रपति रहे। एक ऐसी, कोई कह देंगे अरे यार ये पढ़े लिखे नहीं, माफ कीजिएगा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, पत्नी उनकी क्रिश्चियन है, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं कि जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो देश का मुसलमान बहुत खुश था, बड़ा संतुष्ट था, और वो इसलिए था कि इन्हीं सिखों ने, इन्हीं हिंदुओं ने पार्टीशन के समय मुसलमानों को मारा था। किसी को पता है? उस आदमी का नाम है सलमान खुर्शीद। कोई पूछता है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, इसलिए हमको कुछ पता नहीं, हम जानना नहीं चाहते, हमें तो पढ़ना है, बस हो गई कहानी खत्म। हम सिर्फ एक भीड़ बन के रह गए। ज्यादा बात तो भारत माता की कमरे में लगाई, जहां लगाना है वहां से कर गए। हमारी ट्रेजेडी देखो यार कि 14 अगस्त 1947 को 10.5 लाख सनातनियों की लाशें इस देश के सड़कों पे पड़ी हुई थी, और हम 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहे थे। और इस 70 सालों में 14 अगस्त को हम पाकिस्तान को मुबारकबाद देते, आपको आजादी की मुबारकबाद। कितनी बेहया और बेशर्म थे।
सिविलाइजेशन की लड़ाई में बुरे काम और अच्छे काम इसलिए बताए जाते हैं कि जो गलत किया है वो दोबारा दोहराए ना जाए। इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि हाई स्कूल में 50 में से 17 नंबर लाने और पास होने। इतिहास के पढ़ाने की वजह होती है कि जो गलतियां हमसे हुई हैं वो हम दोबारा न दोहराए, और इसलिए हम उसको याद रखते हैं। लोग कहते हैं इतिहास को याद रखने की जरूरत क्या है? जिनका इतिहास नहीं होता उनका वर्तमान भी नहीं होता। एक आदमी को ये बताने के लिए ये सब करना, तब अच्छा ऐसा हो रहा था। एक दिन घोषणा हुई कि अब से 14 अगस्त को भारत विभाजन की विभीषिका दिवस मनाया जाएगा, ताकि आने वाले मुस्लिमों को बता दें एक हुआ। इसलिए नहीं, जितना आप बच्चों से या किसी से इतिहास छुपाएंगे उतनी अपने आप को समाप्त कर लेंगे कि आप सीखेंगे नहीं कि आपके साथ क्या होगा। इसलिए 1952 ये मुहिम का हिस्सा था। 1952 में आप वोट 1952 आपके पूर्वजों ने क्या काम किया है? आपको संसद में किसी पार्टी का चुनाव जीतकर गिनती बढ़ाने के लिए वहां जाके ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपने शहर में 10 लोगों को बताइएगा, नेताजी मिल जाएं तो उन्हें बताइएगा, और नेताजी से कहिएगा ये बताने से तुम्हारा पार्लियामेंट में कद बढ़ जाएगा, काफी तो तुम बकवास करते हो दिन भर। नेताजी को पता हो कि ये मैं करूंगा तो मैं पॉपुलर हो जाऊंगा। इसी पॉपुलरिटी के लिए भी अगर ये बता दोगे तो शायद नेताजी को ये लालच होगा कि यार कुछ तो फायदा होगा मुझे। ऐसे मुद्दों को उठाइए। 1952 में भारत की संसद के अंदर एक विवाद पैदा हुआ, और विवाद ये पैदा हुआ कि उस वक्त भी महाज्ञानी लोग पार्लियामेंट में थे, और उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज यहां से जा चुके हैं, ये जो कैलेंडर है अंग्रेजों का, ये तो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से चल रहा है। हमारा कैलेंडर तो सखा संवत्सर है, हमारा कैलेंडर तो सौर कैलेंडर कहलाता है, ग्रहों के नक्षत्र के हिसाब से तय होता है। तो अब इसमें बवाल हो गया। पंडित जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन लोगों ने सवाल उठाया कि भारत का सब कैलेंडर जो है वो सौर मंडल से तैयार किया हुआ सौर कैलेंडर होना चाहिए। तो अब क्योंकि बवाल हो गया पार्लियामेंट में, तो आजकल भी ये होता है कि जैसे ही कोई बवाल होता है फौरन कमेटी बना दी जाती है। उस वक्त भी यही हुआ। पंडित जी ने कहा एक कमेटी बनाते हैं और फिर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन कितने विद्वान लोग थे उस कमेटी में, एक से एक विद्वान आदमी था, हम सब नाम नहीं जानते उनका। उन्होंने मालूम है क्या काम किया? एक कमेटी बनाई और कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उस कमेटी का नाम मालूम है क्या था? कैलेंडर सुधार समिति। और उस कमेटी में कौन कौन लोग थे? डॉक्टर मेघनाथ साहब, देश के जाने माने भौतिक फिजिक्स के हेड, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसमें प्रोफेसर ईसी बनर्जी थे जो वाइस चांसलर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, एएल दफ्तरी थे जो नागपुर के पंचांगकर्ता थे, बीसी कलंदीकर थे जो संपादक थे केसरी अखबार, डॉक्टर गोरख प्रसाद थे हेड डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स इलाहाबाद, डॉक्टर आर.पी. वैद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और एनसी लहरी कलकत्ता के। ये तमाम लोगों की कमेटी ने देर नहीं लगाई। वो भी जानते थे नेहरू क्या कलाकार आदमी है। उन्होंने साइंटिफिक तरीके से पूरे तौर पर एक रिपोर्ट बनाई और उसे रिपोर्ट को सौंप दिया। ये भारत की ऐसी घटना है कि भारत के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से यह पास हुआ कि भारत का अगला कैलेंडर सौर कैलेंडर होगा जो सका संवत्सर है। ये तो हो गया, लेकिन आपके न जानने के कारण क्या हुआ? वो तो हो गया, पास हो गया, लेकिन छपा नहीं। छप तो संडे मंडे आए। हमने मुहिम चलाई इसकी, तो हमने कुछ लड़ाई नहीं की, हमने तथ्य निकाले, रिपोर्टें निकाली, और भी साथी थे हमारे, उसमें से सबसे बुजुर्ग थे, उनका भी हाल में देहांत हो गया। और उस मुहिम को चलाए नहीं हम,
उस मुस्लिम से हमने लोकसभा से राज्यसभा से वो कागज निकलवाए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब से साइन दिया और उनको ये कागज दिया कि गवर्नर साहब, आप भारत की संसद के खिलाफ काम कर रहे हैं, अगर रिपोर्ट होगी तो जेल हो जाएगा। क्योंकि ये संसद का पास किया हुआ प्रस्ताव है, किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं। गवर्नर साहब सच में नहीं जानते थे, शरीफ आदमी थे। हमने सारे कागज दे दिए, सारे फैक्ट दे दिए कि आपको ये आदेश करना है। उन्होंने अपना समय लिया। हम ये जानते थे कि उनकी स्टाफ को शायद नहीं इतना पता होगा, हमको इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जितने कागज हमारे पास थे सब उनको दे दिए। वो एक दिन संतुष्ट हो गए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक आदेश जारी किया जो देश नहीं जानता है कि पूरे देश के सरकारी बैंकों में सका संवत सौर कैलेंडर की डेट का लिखा हुआ चेक एक्सेप्ट किया जाएगा। आप हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हैं, लेकिन हिंदू और सनातन राष्ट्र के लिए जो लोग काम कर गए उनको ही लागू करा लोगे तो आधे लोग वैसे ही, जिनका पजामा काफी ऊपर है वो और ऊपर चला जाएगा। आपको इतना ही करना है, लंबा थोड़ा ज्ञान नहीं देना है, रोज रोज नई नई कहानियां मत लाइए। आप अपनी रूट्स की तरफ लौटना चाहते हैं। सच बोलिए, जोर से बोलिए, डरिए मत। और किससे डरे? जिन्होंने डर के मारे तलवार की जोर पे शलवार पहनी, वो डरा है ना। जिनको अपने बाप का पता नहीं, वो हमसे बाप के बारे में पूछ रहे हैं। हरम सुना है आपने? हरम क्या होता है? हाँ ना में बोलिए। मुगलों के जमाने हरम एक जगह होती थी, एक कमरा होता था, एक इलाका होता था। उसके अंदर जितनी भी दासियां होती थी, राजा का जिसके साथ मन जाता था उसके साथ वो रहता था। और जब राजा वहां से हट जाता था तो सिपाही से लेके जो सैनिक है सब उसके साथ एक तरीके से देख लेते थे। उस हरम में उस जहां जहां वो औरतें रहती थी जो राजा के लिए सेक्स स्लेव होती थी, उसको हरम कहते थे। राजा ने किसके साथ सोया, किसके साथ चला गया, ये राजा को नहीं पता रहता था। उसके बाद तमाम दरबारी सब उस महिला का इस्तेमाल करते थे। उनसे उत्पन्न होने वाली संतान को हरामी कहते हैं। सुना था इससे कभी? वो हमें बता रहे, वो हमारा नाम पूछे, उनसे पूछे तुम्हारे बाप का क्या नाम है, तो गाड़ी अटक जाती, इधर उधर आपका बताते हैं। जब आप बदलते हैं, जब आपको 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए वोट देना होता है, तो आपने मोदी की जात पीछे की क्या कि ये ब्राह्मण नहीं है, ठाकुर नहीं, ये नहीं हो सकता था। भारत के आधुनिक इतिहास यानी 47 से लेके आज तक के इतिहास में पहली बार मैं ये मानता हूं, पहली बार सनातनी हिंदुओं ने बिना अपोलोजिस्टिक हुए, क्योंकि हिंदू बड़ा अपोलोजिस्टिक है, देखो यार इस आदमी ने 4 मर्डर किए, इसको नहीं निपटाया, वो 4 मर्डर वाला ही निपटाएगा, और प्रवचन देने वाला नहीं निपटाएगा। पहली बार आपने बहुत लंबे कालखंड के बाद एक ऐसे आदमी को इस बुनियाद पर चुना। माफ करना, अपने दिल पे हाथ, झूठ मत बोलना है अगर उस पार्टी के लोग हैं। आपने इसलिए नहीं चुना कि ये विकास करने आया था, ये विकास पे आपने 2014 में वोट नहीं दिया था। आप इस्लामिक जिहाद से त्रस्त हो चुके थे, तो आपको 2002 के दंगों के हीरो को इसलिए चुना कि यही जवाब दे सकता है, इसलिए आपने सुना। किसी ने जातिवादी नहीं देखी, पार्टी नहीं देखी, जिताया उसको। और जब आप बदले तो दुनिया को पता चल गया कि ये अपने हीरो को चुन लेते हैं, ठीक है। इसलिए ट्रंप कुर्सी लेके खड़ा हुआ है। जो अंकल सेन हमें ज्ञान देते थे वो ज्ञान ले रहे हैं आज। और एक राजा जब कोई काम करता है तो राजा भले ही उससे कन्विंस्ड हो, तो कन्विंस्ड हो, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं कन्विंस्ड ना भी हो, लेकिन वो चाहता है कि जब मैं देश का प्रधानमंत्री शपथ लेकर के वो सब कर सकता हूं, तो आपको किसने रुका है? एक राजा तिलक लगा करके राम मंदिर में दंडवत लेकर हुआ है, तो आपको कौन से भाईजान ने रुका है?
आपको क्या समझ? भारत की परंपरा में तो प्रधानमंत्री शपथ देता था, महीने भर के अंदर उसे अमेरिका में हाजिरी लगाने जाना पड़ता था। आप जिन बातों को छोड़ रहे हैं, मैं उन्हीं बातों को पकड़ हूं, क्योंकि मेरा सारे डिस्कोर्स में सनातन सभ्यता है और कुछ नहीं है। इस आदमी ने शपथ लेने के बाद पहला कौन से देश में गया बताइए ईमानदारी से? क्यों गया नेपाल में? क्यों गए थे? एक प्रधानमंत्री पशुपतिनाथ नहीं जा सकता ना? नहीं जा सकता। तो उसने कहा तो मैं नेपाल की यात्रा करूंगा। तो यात्रा नेपाल की है, नेपाल जाते हो पशुपतिनाथ मंदिर। 4 घंटे तक पशुपतिनाथ मंदिर में बैठा, सनातनियों को दिखाया मैं प्रधानमंत्री होकर के संविधान के पद पर बैठ करके तिलक लगाकर मैं मंदिर में 4 घंटे पूजा कर सकता हूं। तो तुम किस लिए डर रहे हो? तुम किससे डरेंगे? कौन सा विधान जो आपको इस पूजा से रोकता है? कौन लोग हैं जो तिलक घर से लगाते हैं और बाहर मिटा देते हैं? क्यों भाई? ये कॉम्प्लेक्स क्यों है आपको? आपकी आस्था है, उनकी आस्था है, पजामा ऊपर तो है। आप बताइए, उनका तो अजब गजब है भाई। कहेंगे हमें अल्लाह पे भरोसा है, हम अल्लाह पे यकीन करते हैं। हमने कब कहा मत करो? हमने कभी नहीं कहा। लेकिन अल्लाह तो सुप्रीम है, तुम उसे अल्लाह कहते हो सकता है भगवान कहते हो। अल्लाह पे पूरा यकीन है, मानो, लेकिन तुम बेईमान हो। अल्लाह ने जिसे तुम सुप्रीम कहते हो, गॉड कहते हो, सब कुछ है, पूरी कायनात को चला रहा है, अल्लाह को नहीं पता था कि वही काट छाट कर देगा? अल्लाह ने तो ठीक ठाक भेजा था, नीचे काटने की बात करता हूं। मुसलमान हो गए, पागल हो गया, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और बल्कि तो अल्लाह को भरोसा है, तुझे किसी को भरोसा है? आप बताइए, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूं नहीं? अल्लाह ने हिंदू बनाया, तुमने काट छाट करके कहा मुसलमान। पागल हो क्या? उसी अल्लाह ने फरमाया, मैं नहीं कह रहा, कुरान मजीद कह रहा है, उसी में वो कहते हैं कि ऐ मेरे मानने वालों, मुझ पे यकीन लाने का, मुझ पे विश्वास लाने का, मैं तुम्हें धरती पे भेज रहा हूं। मेरे बताए रास्ते से अगर तुम हटे तो मैं लगातार ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। डेट नहीं बताई थी, अब पता चला कि 14 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और ये ऐसा नहीं कि भेजना बंद कर देगा, उसने कहा जब तक रास्ते पे नहीं आएंगे तब तक भेजता रहा। तो एक टेस्ट देश में किया, फिर देश के बड़े राज्य में किया, तो उत्तर प्रदेश में किया। और ये सिलसिला कुरान के हिसाब से चलता रहेगा जब तक ये लाइन पे नहीं आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सो जाइएगा, नहीं, अब तो अल्लाह ने ले लिया ठिकाना। आप अपनी आस्था को किसी के सामने सरेंडर मत कीजिए। आस्था मां होती, इसलिए सनातन शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं है। मैं आधुनिक दौर का आदमी हूं, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने मंदिर नहीं गया, मस्जिद नहीं गया, मस्जिद बहुत बार गया, अज़ान, नमाज, रोजा, ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप जो भी करें पूरी तन्मयता से। अगर कुछ भी करने में आप एंजॉय नहीं करते हैं तो सब बेकार है। आपको लगता है मैं यहां बोलता हूं, मैं सुबह 4 बजे तक ऐसे ही बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे ये नहीं सोचना है क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। इससे ये जिनको नाराज होना है वो अभी हो, चले जाए। मैं खुश करने नहीं आया किसी, इसलिए सच बताया, अपने होने पे गर्व।